नमो अरहंतारं नमो सीताहरं नमो आर्यहरं नमो अज्ञायारं नमो लोहि सबसाऊरं शुद्धात्मान मुनिकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदर्श सिद्धार्थं संदर्शत प्रकाशकं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः संवसाराय स्वानुभूत्याचिकार्थे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ओम नमः ओम नमः ओम नमः नमः संवसाराय स्वानुभूत्याचिकार्थे चित्तभावाय भावाय नमो अरहंतारं संवसार बंदरिकार गाथा नंबर 2 से 70। गाथा नहीं चल पाएगी अभी, तो गाथा की पूर्व रूप चल संवसार का बंध अधिकार और तत्वासूत्र का बंध अधिकार क्या अंतर है? वह शुद्ध ऐसे कथन है या शुद्ध ऐसे कथन? वहाँ की प्रतिज्ञा में बंध के भेद प्रभेद बंध के कारण इन सब की चर्चा है और यहाँ बंध से अभाव शुद्धात्मा की चर्चा। बंध का जिसमें अभाव है माने बंध का ज्ञान, ज्ञान का मतलब भेद ज्ञान। वहाँ कहेंगे बंध कैसे होता है, यहाँ कहेंगे बंध कैसे मिटता है। वहाँ बंध के भेद प्रभेद बताएंगे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुवाद बंध आदि का। और यहाँ बंध से भेद बताएंगे। आत्मा बंध से भिन्न है, बंध में आत्मा नहीं है, आत्मा में बंध नहीं है। बंध में बंध है, आत्मा में आत्मा है। इस शैली का अंतर है, प्रयोजन का अंतर है। समझ गए? वहाँ बंध के भेद बताएंगे, यहाँ बंध से भेद बताएंगे। वहाँ बंध की प्रक्रिया बताएंगे या बंध के अभाव की प्रक्रिया बताएंगे। यह अंतर है। बंध का अभाव कैसे हो, बंध कैसे हो ये मत सोचो, बंध का अभाव कैसे हो। बंध का अभाव कैसे हो इस बात को सोचने के लिए अब विचार करो, बंध कैसे होता अपने आप आ जाएगा। मतलब वो विषय निषिद्ध नहीं है, वो विषय गौण है। देखो दृष्टांत से आचार्य भगवान ने समझाया। चिकनाई लगी है, धूल भरी मैदान में खेल रहा है, व्यायाम आदि कर रहा है, तमाम। अब वो शब्द तो नहीं है लेकिन क्या कहें, घात हो रहा है, बांस आदि छेद रहा है, वृक्ष आदि छेद रहा है। बंध का ऐसे ये मूल कारण क्या बंध का? चिकनाई। क्यों? चिकनाई हटने पर बंध नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? चिकनाई हटने पर वैसा बंध नहीं होता। देखो चिकनाई लगी हो तो अभी धूल में मत खेलो
और चिकनाई नहीं लगी हो तो अभी धूल में मत खेलो। लेकिन चिकनाई लगे होने पर धूल में खेलने से तो अधिक बंद होगा, और चिकनाई नहीं लगी है तो भी धूल में खेलने से कपड़े मैले तो होंगे ही तुम्हारी, आंखों में धूल, क्या करोगे पता। यहाँ कहेंगे सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, तो सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता मतलब सम्यक दृष्टि को वैसा बंद नहीं होता जैसा मिथ्या दृष्टि को बंद होता है। बस मूल में यहाँ ये लेना, ये मत लेना कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि को भी अमृतचंद स्वामी के ज्ञान में है ये बात, ये नानसेन सुदृष्टि, ये नानसेन ज्ञानेन ये नानसेन चारित्रम। जितने अंशों में दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उतने अंशों में बंद नहीं है, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में तो बंद है। अगर सम्यक दृष्टि को बंद नहीं हो, घर में ही वैरागी हो तो घर छोड़े काहे को। अगर यहाँ ही बंद नहीं हो तो काय के लिए निर्बंध का उद्यम कर रहे, निर्गंध क्यों हो रहे। इस प्रकार की गुत्थी को सुलझाने के लिए समझना पड़ेगा भाई। मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये बंद। अब अकेले मिथ्यात्व मिटने से बंद मिटेगा? मिथ्यात्व मिटने से मिथ्यात्व संबंधी बंद मिट जाएगा, जो कि मुख्य है। देखो कसाय चौकड़ी होती है, चौकड़ी माने चार, चतुष्टय भी बोलती है हिंदी वो अच्छे शब्दों में, अनंत चतुष्टय, और कसाय चौकड़ी। चौकड़ी वैसे ही शब्द बोल रहे थे, कहे भाई कि चंडाल चौकड़ी कहां से विछाती हो गई। चतुष्टय अच्छे अर्थों में प्रयोग हुआ है, कसाय को चौकड़ी का। अब मिथ्यात कसाय एक चली गई, एक माने चार, वो क्या नाम अनंतानुबंधी माने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चली नहीं। अब अनंतानुबंधी कसाय गई तो कितनी कसाय गई गणित के हिसाब से होता 1/4 ना, ये गणित तुम्हारा नहीं चलेगा। यहाँ अनंतानुबंधी कसाय गई तो 1/99 चली गई। कितनी ही है गई। चार राति कर्म जहां पर जली ये बड़ी भांत रहे, जली जेवड़ी के समान है। ऐसा गणित में लगाना, चार चौकड़ी होती है, 16 कथाएं हैं तो चार एक चली गई तो 1/4 चली गई, 3/4 रह गई। अरे 3/4 चली गई, 1/4 रह गई। ये भी हमने बहुत कह दिया है। संसार बारिद्यम चुल्कम प्रमाणम, कहाँ सागर और कहाँ चुल्लू भर। क्यों? कसाय करने का अभिप्राय मिट गया। और बोलो, कसाय होने में खेद आ गया। पहले आनंद आता था, अब खेद आता है। कसायों की निंदा गाढ़ा बरतने लगी, कसायों की निंदा गाढ़ा होने लगी। कसाएं बुरी भाषित हुई, कसाएं दुख का कारण लगने लगी, कसाय की पूर्ति में सुख की मानता चली गई।
अब कसार कहां तक रहेंगे? मिथ्या दृष्टि जीव को कसायों में आनंद आ रहा है, वो आनंद मान रहा है। सम्यक दृष्टि जीव को कसायों में आनंद नहीं। रागादि प्रकट ये दुख दें, ही को सेवक जिनक दें, ये मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि का क्या हो गया? रागादि प्रकट ये दुख दें, तिनको सेवत नहीं गिने चैन, आनंद नहीं माना। रागादिक तो अभी है और उनका सेवन भी है। रागादि प्रकट ये दुख देन तेन को सेवन, भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पंच इंद्रिय के विषयों में उसकी प्रवृत्ति है कि नहीं है? खाने पीने में है कि नहीं? अभी व्यापार धंधे में है कि नहीं है? होते हुए भी नहीं है। क्यों? उसमें उपादेयपना नहीं। लौकिक में भी कोई कार्य का कर्ता उसको कहते हैं जो उसे उपादेय रूप से करता है, अच्छा मानता है। अच्छा आप बताओ, आप कहो घर जा करके आज तो कचौड़ी बनाओ, तो अच्छा मान करके ही तो कहोगे, बुरा मान करके तो नहीं कहेगे चलो भाई कचौड़ी बनी तो चलो कचौड़ी खा लेंगे, कम खा लेंगे, कोई बात नहीं, अब है तो खराब, लेकिन क्या करें, अब बन गई तो चलो खा ले। ऐसा तो नहीं। बीमार आदमी का ऐसा सोचे चलो भाई अब कोई बात नहीं, ये खा लेंगे। उसके खाने में उसके खाने में कितना अंतर है। मिथ्या दृष्टि मंदिर में आया, ठंडे ठंडे ठंडे, पहले तो बैठा रहा, जब बिल्कुल रोटी तैयार हो गई, बब्बा जाओ मंदिर तो आओ, अच्छा तो नेक मंदिर ही हो नेक। और ये ज्ञानी जी मंदिर में बैठा है और स्वाध्याय कर रहा है, अब 2 बार बुलावा आ चुका कि भैया चलो रोटी खा ले बब्बा, अच्छा तो नेक रोटी खाया। कितना अंतर आ गया। ये कह रहा है नेक मंदिर हो रहा है और वो कह रहा है नेक रोटी खाया। सम्यक दृष्टि का सिद्धांत बदल गया है, अभिप्राय बदल गया है। रागादिक पोषण का अभिप्राय नहीं है, रागादिक भाव फिर भी हो रहे हैं, उनकी निंदा गढ़ा बरत रही, प्रतिक्रमण बरत रहा, आलोचना बरत रही। अवृत्ति हो भले, लेकिन व्रतों की भावना बरत रही है, अव्रत की निंदा बरत रही है। भावना रोज भारा भगवान के सामने, आत्म के रहित विषय कथा है, इनमें मेरी परिणति न जाए। हे भगवान, कौन सा दिन आए, कहाँ चली जाती परिणति? जैसे माता बेटे को टोक रही, कहाँ गया था, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे अपने को टोकना सीख गया। गुरु की टोक तो है ही, लेकिन अपनी स्वयं की टोक आ गई इसको। क्या कर रहे तुम, कहाँ जा रहे हो, काय के पीछे लगे रहे हो? चेतन ही तुम जागे भी लोक, लागे रहे कि माया के ताई। तुम कहाँ लगे हो? सोचो, चेतन हे चेतन, ये आत्म संबोधन भी है, स्वसंवेदन भी है, वो स्वसंबोधन भी है, संवेदन नहीं, संबोधन, स्वसंबोधन भी है, और जगत के प्राणियों को भी यही संवेदन।
यही संबोधन हो रहा है। नकली बात नहीं है, जो वहां सोच रहे वो यही सोच रहे। अकेले बैठे बैठे जो सोच रहे हैं वे यहां करके कहने लगे। प्रवचन के टाइम पर भी स्वसंबोधन प्रधान है और स्वसंबोधन के टाइम में भी प्रवचन ही हो रहा है। कोई नहीं माने, कोई नहीं सुने ना, मत सुनो। अपने को संबोधन कर रहा है, उसी का नाम धर्मोपदेश है। या तुमने कहा पढ़ी थी स्वाध्याय में? अपने से पूछा है। कहा गई कि तुम तो वहां ये कह रहे थे और यहाँ किसी काम कर रहे। ये ठीक नहीं है ये बात। कौन से महाचारी कर रहे, कौन को ठग रहे हो? भाई अनुप्रेक्षा नाम के स्वाध्याय की परिभाषा आपको की थी। देखो, अनुप्रेक्षा माने चिंतन करना, भावना। तो अनुप्रेक्षा का मतलब ये है जो स्वाध्याय में पढ़ा है वह हमारे आचरण में कैसे आए। जो स्वाध्याय में हमने हे जाना है वह छूटे कैसे, जो उपादेय माना है वो ग्रहण कैसे हो। इसका नाम अनुप्रेक्षा है। वो भी अनुप्रेक्षा समझना। शास्त्र के कहे हुए अर्थ को बारंबार विचारा। तो कब विचार रहा हो, कब तक विचार रहा है? ये विचार कर रहा है ये हे हमारा भाव जी छूटे कैसे, उपादेय भाव प्रकट कैसे हो। वितराग भाव अभी ये नहीं हो पाया पूर्णता में, तो अभी हमारी वैराग्य भाव की वृद्धिंगत हो, पूर्णता हो। और राग भाव अभी नहीं छूट पाया, कब छूटे, कैसे छूटे, क्या छूटे। अरे जहाँ पग पग पर चंद्रप्रभु चरित्र में है, जहाँ पग पग पर कसायों के प्रसंग बनते हैं वैसे गृहस्थ जीवन को धिक्कार है। जहाँ प्रचुर स्वसंवेदन होता है वह साक्षात मुनि जीवन हमको इष्ट है। बताओ, नकली बात है ही नहीं। धन्य है मुनीश्वर अपने स्वरूप में मग्न है। धन्य है जिनेश्वर अपने स्वरूप में मग्न है। बिन बोले भी बोल रहे, अपनी ओर ही देखो, पर की ओर देखने से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। भाई दर्शन करते में तुम दर्शन की एक स्तुति कम पढ़ते हो या ज्यादा पढ़ते हो ये महत्व की बात नहीं है। दर्शन करते में कुछ चिंतन करते हो, कुछ शिक्षा लेते हो, कुछ प्रतिमा से कि नहीं, ये महत्व की बात है। ये भगवान कुछ कह रहे हैं, तुम सुनना नहीं जान रहे, कह तो रहे। जिन प्रतिमा कुछ कह रही है, हाँ कह रही इसकी नासाग दृष्टि क्यों है, कह रही है ये परिग्रह सार है। ये जग में सार जरा होता तो तुम कैसे त्यागन करते, इसे में तनिक भी सुख होता तो हे प्रभु तुम कैसे सजते। काय होता है ये प्रतिमा कह रही है, हम सुन नहीं रहे, ये बात अलग। चुकाई हमने। अरे भाई मुंह से भी कहा जाता है, इशारे से भी कह देते हैं। इशारे में जन कितनी बातें हो रही। तुमने साहित्य पढ़ा है, कछु कही बातन तो, कछु कही नैनन तो, कछु कही बेनन तो, रही सही सो कह दीवी। बोलो, अच्छा भय कहाँ होता है ये बता।
हाथ में पैर में दर्द कहाँ होता है? भले बुढ़िया यहाँ हो, लेकिन दर्द कहाँ होगा? सर्वांग में होगा। तो ये सर्वांग धर्म को समझना चाहिए। आनंद हो तो सर्वांग में, भय हो तो सर्वांग में, घृणा हो तो सर्वांग में, द्वेष हो तो सर्वांग में, राग हो तो सर्वांग में। हम आपसे कितनी बार कह गए, भगवान की वाणी सर्वांग से घिरती है, सर्वांग से ही सुनो। तो आत्मा तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, सर्वांग है, नख से लेकर के सिर तक। सुख तो यहाँ है, अरे यहाँ कहाँ है? सुख सर्वांग में है। सुख जहाँ तत्व दृष्टि है वहाँ सुख है, वो तत्व दृष्टि है वहाँ सुख का वेदन है। जहाँ आत्मा है वहाँ सुख है। सुख आत्मा का गुण है कि नहीं है? और गुण है तो गुण की परिभाषा लगाओगे कि नहीं? जो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में। अब कहाँ सुख है? अच्छा, तो हम पूछते हैं तुमसे, मिश्री में मिठास कहाँ है? ऊपर नीचे? सर्वांग में। जब मिश्री में मिठास सर्वांग में है, नमक में खारापन सर्वांग में है, तो आत्मा में सुख सर्वांग में है। ये क्यों नहीं समझ में आ रही? आत्मा में सुख है और आत्म दृष्टि से सुख होता है, सुख का वेदन होता है। अलमारी में शास्त्र है और अलमारी खोलो तो शास्त्र निकलेगा, नहीं तो कहां से निकलेगा तुम्हें? ये कैसी भाषा है बोलो? है स्वरूप संबोधन की। चेतन जी तुम जागे भी लोग लागे रहे कि माया के ताई। माया आए कहीं से कहीं पुण्य जाओगे, माया रहेगी जहाँ की ताई। माया तुम्हारी न जाते न पाते। जाते प्यारी अलग है, वो अचेतन है, तुम चेतन हो। माया तुम्हारी न जाते न पाते, न बंथ की बील न अंत की झाई। दासी किए बिन लातन मारते, ऐसी अनीति न किए गोसाई। साई गोस्वामी किसको कहेंगे? इंद्रियों का जो स्वामी हो उसको गोस्वामी कहेंगे। गोमानी गाय मत लेना, गोमानी गमन मत लेना। गोमानी क्या है? जाओ गो बैठ पीछे लौट, ये नहीं है। गोमन इंद्रियां भी होता है गोस्वामी। अरे इंद्रियों के अधीन मत बनो, इंद्रियों के स्वामी बनो। और जो स्वामी होता है, आपको एक पुराना दृष्टांत याद होगा। देखो, रईस के लिए गाड़ी होती है और गाड़ी के लिए रईस होता है। नहीं, उल्टा कह गई। रईस के लिए गाड़ी होती है और गाड़ी के लिए ड्राइवर है। उसका अलग अलग है। पुराना दर्शन घोड़े का है, रईस के लिए घोड़ा है और घोड़े के लिए सही है। जो घोड़े के लिए, अब देखो सही, पानी दिखा लाना इसको, तो वो वहां चल देगा। घोड़ा दे आना, वो यहां दे आएगा। और रईस खड़ा है, रईस के लिए घोड़ा है और वो घोड़े के लिए हो गया। कितना अंतर? इंद्रियों के लिए आप हो कि आपके लिए इंद्रियां? आंख, वो देखना पड़ेगा तो ये जिसमें हमारा हित है, इस वितरागी छवि को देख, चाहे कच को मत देगा। देख, आंखें हैं देखने के लिए ना, आंखें हैं देखने योग्य को देखने के लिए। देखने से पहले देखने योग्य क्या है ये समझ लेना चाहिए।
और ये सूत्र सब जगह लगाना चाहिए। सुनने से योग, पहले सुनने योग क्या है? सुनो सुनो सुनो, कहा सुने तुम्हारी साथ सुन भी जा रहे, देर हो रही है। तुम्हारी कहा सुने, तुम्हारी तो रोज की पंचायत वो ही है। हमें मालूम तुम कहा कहोगे, चीन में इससे मर गए और वहां इससे हो गए और फलाने वैसे हो गए और वो ऐसा हो गया और प्रधानमंत्री ऐसा हो गया और मुख्यमंत्री का ये हो गया, बस ये कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। जाकी बुराई बाकी भलाई, ये अपना जी पराया। हमें मालूम तुम क्या कहोगे, हम तो जा रहे भैया। घर पर अगर तुमसे ये कोई कहे हम चल रहे हैं तो तुम सोच कह देना हम तो जा रहे, तुम आ जाना। तो आप आओगे और नहीं तो तुम लेट हो जा। जो तुमने हम चल रहे खड़े रह गए तो माने धीरे स्पीड धीमी हो जाएगी और तुम भाग चले आए तो भाग चला आएगा। कभी मत सोचना हम चल रहे, अब तुम हाजी हो, हम चल रहे, तुम हम तैयार खड़े हैं, तुम तैयार हो गए। अब अरे भाई योग देखने के लिए नहीं, देखने योग को देखने के लिए, आंखें देखने के लिए ऐसे देखने के लिए हैं। आंखों को देखने से पहले देखने योग का निर्णय कर लेना। अरे आंखों से देखने योग्य पुद्गल है सर, और पुद्गल में भी बहुत स्थूल है, सूक्ष्मता दिखाई देगा नहीं, लेकिन आंखों से देखने के योग्य भी जिन प्रतिमा है। ये महल मकान नहीं है, जैसे वो बेड़ का देख रहे भाई। कानों से सुनने योग्य जिनवाणी, बोलने योग्य सत्य वचन, हितकारी वचन, मित वचन, प्रिय वचन। अरे भाई बोल क्या कर, वो तुम्हें रचना मिली है, खाने से पहले खाने योग्य सोच लेना, क्या खाने योग्य। ये योग्य अयोग का विवेक, यही आपका भाग्य भक्ति का विवेक, स्वच्छ उसमें सब अंतर्गत है। न्याय का विवेक ये समझ लो, करने योग्य है। अरे आत्म हित ही करने योग, करने योग का मतलब क्या कुछ करना नहीं है। हमें तो व्यापार करने, कोई न कोई व्यापार कर लेंगे। अरे नहीं, जिसमें हमारी अहिंसा का पालन होगा, जिसमें हमारा समय बचेगा स्वाध्याय के लिए, दर्शन मिलेगा। यहाँ रायचंद जी ने क्या लिखा, छोटी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। ऐसो व्यापार फैला लो, सवेरे संजा लो, फुर्सत नहीं है दर्शन के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए, तो ऐसे व्यापार क्या करोगे। हम व्यापार तो करना मजबूरी है, जरूरी नहीं है। व्यापार करना मजबूरी है, दर्शन की का कर्म भूमि है ये भैया। लेकिन न्यायपूर्वक व्यापार करो, और ऐसा व्यापार न्यायपूर्वक का मतलब ऐसा है, व्यापार करते समय भी अपने प्रति अन्याय मत करो। क्या कह रहे, व्यापार करते समय भी अपने प्रति अन्याय मत करो कि बैठे ही सवेरे संजा लो। धर्म कार्य छोड़ करके व्यापार मत करो। पाक्षिक श्रावक की भी चर्या लिखी है, सवेरे उठ करके आत्मचिंतन करे, सामायिक स्वाध्याय अपने जिसको कह देते हैं, पूजा करे नहा धो करके, फिर दान करे, स्वाध्याय करे, उसके बाद फिर और कुछ काम करेंगे। अंग्रेजी जमाना था, कलेक्टर आया, सेठ जी
वो फौज आ रही है, इंतजाम आपको करना है। बोले साहब इंतजाम सब हो जाएगा, लेकिन हम नहीं मिल पाएंगे 11 बजे से पहले, ये ध्यान रखो। कुछ नहीं, आपको रहना पड़ेगा वहां। अपने रोग में कह दिया और चला गया। सेठ जी ने सारा इंतजाम कर दिया, व्यवस्था, और स्वयं पूजा करने चले गए और स्वाध्याय में बैठ गए। बाद में पहुंचे, जो बड़ा अधिकारी आने वाला था वो आया, उसने कहा साहब इंतजाम तो अच्छा है साहब, और सेठ जी कहाँ है? बोले साहब मंदिर में हैं, 11 बजे आएंगे। 11 बजे आए सेठ। बोले क्यों सेठ जी, आपको मालूम नहीं था? हमारे सर मालूम था, लेकिन क्या करें, हमने पहले ही कहा था, हम पूजा छोड़ करके कैसे यहाँ आया। इतना खुश हुआ, उस कलेक्टर को डांट बताई, जब तुम्हें मालूम था इनका पूजा का समय है, इनको क्यों परेशान किया? या और कुछ नहीं हो सकता। मैंने इतना हम डरते मुफ्त में। अरे भाई करने योग क्या है? बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए है, जवानी संयम के लिए है, बुढ़ापा समाधि के लिए। अब तुमको तो समझ ले, उपाधियां पूरे भैया ने उपाधि फैला रही। काय को उपाधि फैला रही है? बाल बच्चे को करने दो, बचपन है और खेल कूद में खो गए। नहीं भैया, बचपन में ज्ञानाभ्यास भी करो, ये उम्र समझने की भी है, खाली खेलने कूदने की नहीं है। अरे खेलने की है, लेकिन लगाव केले करें से उम्र। जगमाए जिनेश्वर के लघु नंदन, बोलो हो गया लघुनंदन। आप सोच लेना करने योग्य कार्य क्या है, छूने लायक है कौन? चैतन्य का स्पर्श करो। जहाँ ठंड नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, कठोर नहीं है, कोमलता नहीं है, मुलायम, क्या नाम, कुछ है ही नहीं है, उस चैतन्य का स्पर्श करो। और इंद्रियों से भी अगर आप विचार करते हो, व्यवहार में भी सोचते हो, तो चैतन्य जिन्होंने बताया है, चैतन्य में जो मग्न हैं, चैतन्य की जो आराधना कर रहे हैं, जीवन ही जिनका चैतन्य के लिए है, जिन्होंने अपना सर्वस्व चैतन्य को सौंप दिया है, गुरु चरणों का स्पर्श करो, भगवंतों के चरणों का स्पर्श करो। कहाँ तुम कर रहे? इंद्रियों के लिए तुम हो कि तुम्हारे लिए इंद्रियां? धन तुम्हारे लिए है कि तुम धन के लिए हो? अपने से पूछो, जो उत्तर आए सो समझना। ये तो ठीक नहीं है। धन के लिए हम क्या, हमारे लिए धन? धन की स्वामी है, माने हमारा हित है, उसमें हम उपयोग करेंगे धन का। आपको एक बात कही थी, देखो ज्यादा भूख से खाना ये भी पाप है, और ज्यादा कमाना भी पाप है। क्या करोगे? 2-4 लाख हम कई बार कह रहे थे भैया कम छोड़ जाइयो, लेकर के तो जा नहीं सकते और भोग सकते नहीं। तुम्हारी थाली में कोई 50 रोटी रख दे तो क्या करोगे? यही तो कहोगे, इतने को क्या होगा भैया 2 रोटी खाने, कहोगे कि नहीं कहोगे? अब हम कह रहे हैं क्या करोगे इतनी परिग्रह को, कितना भोगोगे? सोचो, भोग सकते नहीं और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, कहाँ क्या कर रहे हो? सब बाल बच्चों के लिए। अरे बाल बच्चों का पुण्य होगा उतना ही रह पाएगा।
बाल बच्चों को तुम पुण्य से ज्यादा नहीं दे पाओगे, और फिर देने से पहले देने योग्य का सोच लेना, देने योग्य संस्कार धर्म के। अगर वे जिनवाणी से जुड़े रहेंगे, जिन मंदिर से जुड़े रहेंगे, तो फिर सुखी रहेंगे। और अगर जिनवाणी और जिन मंदिर से नहीं जुड़े तो निश्चित मानना उनके भीतर व्यसन प्रवेश कर जाएंगे, बर्बाद हो जाओ। जहाँ सफाई नहीं रखी जाती है बुद्धिपूर्वक, वहाँ गंदगी हो जाती है अपने आप, और गंदगी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। अरे कुत्ते आदि भी गंदगी पे गंदगी करेंगे, आगे साफ पे गंदगी कम करेंगे। क्यों भाई? अपने घर को, अपने चबूतरे को साफ रखोगे, अपनी गलियों को भी साफ रखोगे। अरे अपने मन को भी साफ रखो, अपने जीवन को भी साफ रखो। करिए सरल से योग अपने, देख निर्मल आरती। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। वही कहो, वही सोचो जिसको कहने में तुम्हें संकोच ना आए। क्या सोचे रहे? कछु नहीं, एकदम घबरा गए, इसका मतलब कोई गलत सोच रहे। क्या कह रहे हो? अभिमान में आके तुम कह तो दीजिए हो, क्या कह रहे हो? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे जिंदा करके बताओ तब हम बताओ। अरे तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे ये कहते हो? जिंदा तत्व है, जीवन तत्व है भगवान। मरण हो भी नहीं सकता कभी। देह का वियोग है, देह का अवसान, संयोग का वियोग हुआ। याद है? भूल गए? मृत्यु के समय सबको छूटेगा, लेकिन वही छूटेगा जो अब तुम्हारा नहीं, जिसे तुमने अपना मान लिया है। बताओ क्या छूटेगा? ज्ञान छूटेगा, दर्शन छूटेगा, प्रभुता छूटेगी, सुख छूटेगा। अरे मरण के समय भी तुम्हारा वही छूटेगा जो तुम्हारा नहीं है और तुमने उसे अपना मान लिया है। वो घर छूटेगा, ये घर नहीं छूटेगा। वो वैभव छूटेगा, ये वैभव नहीं छूटेगा। क्यों चिंता करते हो? क्यों भयभीत हो रहे हो? फिर क्या हो? मर जाएंगे तो क्या हो? अरे क्या हो? हम बताएं क्या हो? आत्मा आत्मा रहेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा। मरण के प्रसंग में भी आत्मा आत्मा रहेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा। आत्मा का परिणमन आत्मा में होगा और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होगा। बताओ क्या होगा? अरे राख बन जाएगी। कौन की राख बन जाएगी? जो पहले से ही स्मशान की राख के समान है। क्या जीव जाएगा कौन? ये बता। स्वर्गवासी कौन होगा? मोक्षवासी कौन होगा? नरकवासी कौन होगा? परिणाम के अनुसार जीव जाए। जीव का वर्णमन जीव में और पुद्गल का वर्णमन पुद्गल में। चाहे बीमारी हो, चाहे तुम्हारा मरण हो, चाहे जन्म हो, चाहे संयोग हो, जो कुछ भी हो, जीव जीव ही रहेगा, एक एक ही रहेगा। एक के दो नहीं होंगे और दो मिलकर के एक नहीं होंगे कभी। आकाश अनुलंघ्यम आप तो भग्यम। भगवान के द्वारा ये तत्व बताया गया है, बनाया गया नहीं। ध्यान रखना, उन्होंने बनाया नहीं है। सो उनसे पूछो, बताया है।
ये ऐसा क्यों है, ये मत सोचो। ये काय के लिए है कि दबाने के लिए, बस रख दे, खत्म। ऐसे ही ये सोचो हमें ये जीवन क्यों मिला है, हमारी 2 आंखें क्यों हैं। अरे 2 आंखें कैसी किसके लिए हैं? पक्षपात करने के लिए नहीं, किसके लिए है बोलो? देखो, लेकिन देखने समय में पहले सोच लो। ये तो कवियों की, लेखकों की दृष्टांत शैली है, समझाने की शैली। हाँ, कान 2 है और जिह्वा 1 है, और काम 2 है। कान क्या और काम 1, और जिह्वा क्या और काम 2। अब बता, ये तो समझाने की शैली है भाई, कि खूब सुनो, दोनों ओर से सुनो, और इतना सुनो कुछ सुनने की अभिलाषा नहीं रहे। और ऐसा तो वह जिन्हों तत्व ही है जिसको सुनने के बाद और क्या सुने। जगत की बातें सुनोगे तो जगत में रहोगे, रोलोगे। जिनवाणी सुनोगे तो मुक्त होगे। सुनो सुनो सुनो, कानन का सुने यो कानन जोगलीन जिंदाज भाई। कानों से क्या सुने अब हम? और जिह्वा 2 1 है और वो काम 2 है। भले काम 2 है, कोई बात नहीं। एक तो स्वादन करना, सो अंतर का स्वाद लेती है जिह्वा, बाहर का स्वाद लेती है। तुम्हारी थाली में लड्डू रखे हैं, तुमने कल लड्डू खाए थे, उनका स्वाद आ रहा है कि वर्तमान में मिर्ची खा रहे हैं उसका स्वाद आ रहा है? तो वर्तमान में जो तुम्हारे परिणाम है उनका वेदन हो रहा है कि भूतकाल के हो रहा है कि भविष्यकाल के हो रहा है? बस तुम्हारे हाथ में वर्तमान है। ये तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, जिह्वा से पूछ करके मत खाओ, पेट से पूछ के खाओ। जो तुम्हारे लिए पथ्य है, खाने लायक है, उसको खाओगे भाई। ये तो एक व्यवहारिक बात, बहुत लोक व्यवहार की बात है। गिनवाणी क्या कहती है? जिससे तुम्हारा स्वाध्याय बढ़े, संयम बढ़े, प्रमाद नहीं आए, नशा नहीं हो। भोजन भी संयम के लिए, जब तक दे रहे तब तक भी रहूं तजा में निज में। ये भोजन हमारा संयम के लिए है। संयम सहित करो तब भोजन, और संयम की वृद्धि के लिए भोजन है। ये नहीं है भोजन छूट छूट के खा लिया और स्वास्थ्य में प्रमाद आया। अरे एक विद्यार्थी भी, लौकिक विद्यार्थी, शाम को कम भोजन करेगा, कहेगा वो रात को पढ़े हुए हैं हमें। तुम कैसे हो जो स्वाध्याय करते, भोजन करते समय तुम्हें स्वाध्याय का ध्यान नहीं? तुम्हारी शक्ति इतनी है और उतनी शक्ति तुमने सब कामों में लगा दी और स्वाध्याय में नहीं ला रही। अरे शक्ति जे सोचो स्वाध्याय भी कर रहा है। 1 घंटे के लिए शक्ति को बचा के रखो भाई। इन भगवंतों को देखो, देखो कहा है, सुनो नहीं कहा है, लेकिन देखो का मतलब जानो। जो पश्यति अपाणम जो पश्यति अनंतम, देखो। और बाहर की बातें अभी हम कर रहे हैं, ये अनंत क्या कह रहे हैं? अगर परिग्रह में सार होता तो निर्गंत कैसे होता? अगर पर की ओर देखने से सुख होता तो इनकी निगाह अपनी ओर क्यों होती? इसमें उत्कृष्ट दृष्टांत दिया था हमने।
देखो, जब समूह शरण की रचना हुई तो भगवान को ये विकल्प नहीं आया, नहीं देख तो लें कैसे बनो। आँख खोल करके देखने लायक ये वैभव नहीं है। कहा था विश्व की सर्वोत्कृष्ट रचना है, लेकिन वो भी आँख खोल करके देखने लायक नहीं। और एक दृष्टांत दिया था, बोलो याद है कि नहीं? तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर, इंद्र जब आया 1000 नेत्र बनाए और तीर्थंकर का रूप देखा तो भी तृप्त नहीं हुआ। ग्रंथकार ये कहते हैं, अब तुम कह सकते तुम 1000 नेत्र बना नहीं सकते और ये ऐसा रूप तीर्थंकर का हो नहीं सकता, तुम क्या देख रहे? अरे जिन रूप ही देखने लायक है, 1000 नेत्र बना करके भी बाहर का रूप देखोगे तो तृप्त नहीं होगे। बाहर से तृष्णा, अंतर से तृप्ति। देखोगे तो ही छूने का भाव आ जाएगा। देखते नहीं है कैसे? काम के भी 10 वेग पड़े। पहला क्या है? दर्शन की अभिलाषा, और अंतिम क्या है? मरण। अगर देखने को की अभिलाषा करोगे तो मर जाओगे। ऐसे देखा लो, सड़क पर खड़ा हुआ टांगे वाला भी कहेगा क्यों मरने को फिरता है। मतलब इधर उधर देख रहा हूं, सीधे चलो रास्ता में भैया। एक टांगे वाला भी कहता है काय को मरने को फिरता। क्या गलत कह रहा है? तुम्हें जाना कहाँ है और देख किधर रहे हो? पूरब की ओर देखो, पश्चिम की ओर गमन नहीं हो सकता। ऐसे ही बाहर देखो और भीतर का कार्यक्रम कैसे होगा? बाहर दृष्टि से तुम मोक्ष मार्ग को कभी नहीं साध सकते, अंतर दृष्टि से ही मोक्ष मार्ग साधा जाएगा। ये प्रश्न अपने से रोज पूछो, ये भगवंत क्या कह रहे हैं? समोषण का वैभव भी आंख खोल करके देखने लायक नहीं है। आत्मा को देखते देखते वह वैभव दिखने में आए, वो अलग बात है। सर्व की शक्ति है ना, उसमें प्रकाशक शक्ति और स्वच्छ शक्ति का रूप है। तो ज्ञान की स्वच्छता में वो सब लोकालोक जानने में आ जाए, हम क्या करेंगे? लेकिन आंख खोल करके देखने लायक नहीं। कल क्या पढ़ा था? आत्मविमुख रहे, पर को देखे वह तो मूढ़ गंवार है, भोग वासनाओं में फंसकर घूमे बहु संसार है। दिखना अलग बात है, देखना अलग बात है। शुद्धात्मा देखने योग्य उपाधि है और ये दिखने योग्य विश्व। देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य है। अरे हम व्यवहार की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे बोलो? देखने योग्य तो है नहीं, दिख जाए तो भेद ज्ञान रखना। क्या कही? ये देखने योग्य नहीं है, दिख जाए तो भेद ज्ञान रखना। क्या ये असार है, अध्रुव है, विनाशी है, असरण है। तुम्हारा चेहरा तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन दिख जाए तो भेद ज्ञान रखना। ये अभिमान करने लायक नहीं है। सूक्ष्मता से सोचना। जैसे रोग का निदान माने उसके कारण का ज्ञान होना, ये रोग के इलाज के लिए है। ऐसे अमृतचंद स्वामी ने, कुंद स्वामी ने ये बंद अधिकार लिखा, बंद के अभाव की।
इसलिए ये प्रक्रिया अलग बताई और उसकी शैली अलग अलग होने का कारण ये नहीं है अभिप्राय अलग है, उन्हें अपनी पंडिताई दिखाने दी, इन्हें हमें आत्मा दिखाना था, ये नहीं है। अभिप्राय है कि देखो एक डॉक्टर हो, एक ही डॉक्टर है, एक मरीज आया, हाँ भाई क्या बात है, आराम से पूछ रहा है, क्यों वो सामान्य बीमार है। सामान्य ये है पहले रोग का निदान किया जाता है, उसके बाद चिकित्सा होती है। और इमरजेंसी में क्या होता है, पहले चिकित्सा। बताओ आप इमरजेंसी में क्या होगा, एकदम वो बेचारा ऐसा हो गया, अरे एक काम करो इसको इंजेक्शन लगा पड़ा। अब वो अनुभव के आधार पर है, जब वो उसमें आ गया, हाँ भाई क्या बात भाई, कैसा दर्द हुआ, कब से दर्द है, उसे तो नहीं आयुर्वेद मिली तुम्हें, फिर करेगा बात। पहले तो एकदम तुरंत उसने इंजेक्शन, बच्चा गिर जाए तो पहले उठाओगे कि पहले लड़ोगे। एक बार क्या हुआ, एक मार साहब थी, परीक्षा का समय था, आपको बताया था दृष्टांत। परीक्षा का समय, गुरुजी का ड्यूटी लगी और उन्होंने उसकी झोला यारी देखी, क्या कर रहे हो, सीधे बैठो, परीक्षा दो, ये परीक्षा भवन है, चौपार नहीं है। डांट दिया, नकल छुड़ा दी और अपने बैठा दी, अब मत करना। उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट बाद फिर निकाल ली, कहूं न कहूं रह गई होगी तो निकाल ले, फिर न कर अपने निकाल। गुरु जी कहे देखो भाई तुमसे कह चुके हम, लाओ जी हमें दे। गुस्सा आ गई उस लड़के को भी, कहता ठीक है अब पास हो गए तो रहे हम, लेकिन तुम्हें देख लिया। अरे जो अपने को नहीं देख पाएगा वो उससे क्या देखेगा। अब क्या हुआ, बात आई गई होगी, गुरुजी चले अपने और लड़की ने प्लानिंग कर ली, निकल के बाहर, और अब क्या चल लड़कन को हॉकियां पकड़ लेकर के चौराहे पर कर दिया तैयार, और इधर से गुरुजी कब आए और उनकी ठुकाई होंगे। इधर क्या हुआ कि गुरुजी जैसे घर की ओर चले, रास्ते में एक सुनसान जगह में दुकान थी सारा, और बस वहां गुरुजी खड़े हुए, कुछ लेना होगा। एकदम एक टेम्पू आया, एक बच्ची पर सड़क, एक्सीडेंट हो गया और भीड़ इकट्ठी हो गई। वह गुरुजी का निगाह गई, साहब पहुंचे, बोले भैया एक काम करो, टैक्सी बारिश लड़वे से काम नहीं चलेगा, बच्चे की हालत सीरियस है, और यहाँ सुनसान जगह में कौन सा साधन मिल जाएगा। चुपचाप उन्होंने अपना तौलिया गीला किया, उसको खून पहुंचा और उसको झट से गोद में लेकर के और टैक्सी में बैठ गए, चल हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे, उसका इलाज चालू हो गया। और खबर दे दी प्रधान का लड़का, भैया तो वो तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, चले आए। तो वो चले आए, उन्होंने देखा, तब तक लड़का होश में आ गया। साहब डॉक्टरों ने सब अपने देखा भाले की, बोले भैया गुरुजी आपने तो बहुत, बोले हमने क्या करो जी, तो कर्तव्य एक मानवता है, हमने क्या करो जा। लड़का को मालूम पड़ा वो लड़के का भाई था जिसको पकड़ा था नकल, लड़के का भाई था। वो भी आया उसको देखने, कैसी तबीयत है। माँ बोली, पिताजी बोले तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये समझो डॉक्टरों, तो लड़का बोला डॉक्टरों की सावधानी खूब हो गई। अरे डॉक्टरों की कृपा तो हो गई, तुम्हारे गुरुजी की कृपा है, नहीं तो लाश ही गिरती। क्यों गुरुजी के पास कि हाँ बे तो लेके आए,
उन्होंने ही तो सब दवाइयां ववाइयां करी हैं। कहाँ गए? क्या व्याल गए? व्याल गए और लड़का भागा और भाग करके पहुंचा जहां वे हाकी लेने लड़के खड़े हैं और गुरुजी पहुंच रहे हैं। डर से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ चिल्ला रहा वहां से, और वहां पहुंचा और गुरुजी भले एक खरोंच नहीं आने दी। पांव पकड़ लिए, गुरुजी क्षमा करो। लड़के बोले तुम तो कह रहे थे मारो इन्हें। अरे भैया ना समझी की बात है, गुरुजी देवता हैं, गुरुजी अगर नहीं होते तो आज हमारा भैया तो चलो वो तो। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे हम तुम्हें देख लेंगे। कहा देख लोगे? कहा देखोगे? देख सकते हो तुम्हारा? हमसे पूछ रहे हैं। पहुपाल ने मैना सुंदरी को कहा था हम तुम्हारे बाकी देखेंगे। तुम कहा देखोगे? 8,000 रानियों की पटरानी होगी वो तो। और जब कामदेव का शरीर कोढ़ रूप परिणमित हो सकता है तो कोढ़ का शरीर परिणमन कामदेव जैसा क्यों नहीं हो सकता? सी बाल का कोढ़ मिट गया, सब जय जयकार हो गई। अब क्या देखेंगे? हम तुम्हें देख लिए, हम तुम्हारा भाग्य देख लिए। अरे क्या देखोगे? जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। जब तक ये जीव अपने को नहीं देखे तब तक ये बातें रहती हैं। जब अपने को देखे तो पर को देखने की अभिलाषा ही नहीं रहती और पर पदार्थ यथार्थ रूप से जानने में आ जाते। फिर उसका योग्य व्यवहार होता, परमार्थ होता है। अपने को देखा, आनंद का वेदन हुआ। अब उसका अपने को में स्थिरता तो हुई नहीं, अभी गुणसानी क्या है? तो फिर आत्मा को दिखाने वालों देव गुरु धर्म का बहुमान आदर है। वितरागता ऐसी प्रकट करने की भावना होती है। अपने रागादिक दोषों की निंदा होती है। रागादिक दोष हरिये परमात्म निष्पद दिए। काय के लिए आए हैं? हम दोष किए अतबारी, हा मैं दुष्ट अपराधी। इतनी लघुता तो भाई होना ही चाहिए। हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती है? ऐसे फिर रहे मुफ्त में, बोल नहीं सकते। नहीं निकलेगा मुंह से कि हमारी गलती हमारी है। अरे तुम्हारी गलती नहीं है तो हमारी गलती से तुम दुखी हो। एक दफे दूसरे दफे को दुखी करेगा। निमित्त का दोष होता है, लेकिन अभिमान कहने सुनने नहीं देगा और मायाचारी बोलने नहीं देगा। ये कर्म का कार्य है, ये आत्मा का कार्य नहीं है। तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम ऐसे नहीं हो। ये अनादिकाल से चला आ रहा दोष एक समय में मिट सकता है। दृष्टांत बोलो, 6 महीने का अंधेरा तलगर का खुलो ही नहीं कहूं और एक समय में दिया लियो ने वाला बजा लियो, मिट गया एक समय। जब 6 महीने का अंधेरा एक समय में मिट सकता है तो अनादिकाल के दोष हमारे चले आ रहे संतति अपेक्षा अनादि हैं। वास्तव में तो एक समय की पर्याय के दोष हैं, एक समय की पर्याय नहीं है। वे क्यों नहीं मिट सकते? अरे मिटेंगे ही मिटेंगे। छुट पीड़ा कैसे रह लेगी जब हमें निर्दोष परमात्मा की प्राप्ति हो गई, निर्दोष स्वरूप का कथन हमको सुनने को मिल गया और निर्दोष तत्व की भावना जाग गई तो दोष मिटेंगे ही मिटेंगे। ऐसा नहीं है दोष रह जाए। क्यों? ये दोष तुम्हारे स्वभाव नहीं है, ये वार्निश का दाग है, छूट जाए कोई बात नहीं। अरे खड़िया हो तो कोयला हो तो नहीं जल्दी छूट जाए, तो नहीं देर से छूटे हो। ये पानी से नहीं छूटे हो, तारपीन से छूटे हो, थिनर से मिट जाए हो, मिटे हो। लेकिन तुम ये सोचो मिटेंगे नहीं, वो तो ऐसो ही है। हाँ ऐसो ही नहीं है। हाँ मिटेगा।
लेकिन ऐसा नहीं मिटेगा जैसे तुम सोच रहे हो। का पर को दोष देखने वाले का दोष कभी नहीं मिटता है। पर का दोष जिसे दिखाई दे रहा है, अपना दोष दिखाई नहीं देता, उसका दोष कभी नहीं मिटता है, गहरा होता चला जाता है। एक फुंसी हुई और उस पर पपड़ी पड़ गई, अगर उसको उपाड़ते रहोगे तो वो गहरी हो जाएगी, दाग गहरा हो जाएगा, और उपाड़ोगे नहीं तो ऐसी हीटर से भर जाएगी, ऐसे पता ही नहीं पड़ेगा को दाग हो। उपाड़ो नहीं, बुरी लगती, अरे बुरी तो है लेकिन क्या करें, उपाड़ने से फिर बुरी, फिर दाग पड़ जाएगा परमानेंट, फिर कैसे बुरी, फिर क्या करोगे, फिर कितना बुरा लगेगा। दोष को सहज भाव से स्वीकार नहीं करोगे, दोष को मिटाने के लिए निर्दोष परमेश्वर की शरण में नहीं लोगे, निर्दोष शुद्ध आत्मा को नहीं समझोगे, तो दोष कैसे मिटेगा। और फिर गहरा पड़ जाएगा तब तुम क्या करोगे, फिर कितना बुरा लगेगा। अबे तो चौंकते हैं सो बुरा लगत हो, और फिर दोष गहरा होगा तब चौंकेंगे, तब का बुरा लगेगा, तब कितना बुरा होगा। अरे चौंकने का बुरा मत मानो, बुरा होने का बुरा समझो। चौंकने वाला तो तुम्हारा उपकारी है, दोष तुम्हारे शत्रु बैरी के समान है। रोग और शत्रु को कभी छोटा मत समझो, दोषों को भी छोटा मत समझो। हमारे मुनीश्वर जिनको 3 चौकड़ी कसाय का वाह हो गया, एक कसाय रह गई संजलन, इतनी संजलन, जानते हो क्या नाम है, संयम के साथ ज्वलित है केवल, पानी की लकीर है, ये तो पानी की लकीर है। और बॉयज ऐसा मानते हैं हाँ भारी दोष हो गया, उसकी निंदा गणा प्रतिक्रमण पाते रोज कर रहे। ये उनकी चर्या का अंग है, गुरुओं से जाकर के स्वप्न में आई हुई बातों का भी निवेदन कर दीजिए। स्वप्न में आई कैसे कहें, अरे जैसे कहो है भाई हैं तैसे कहो। श्रावकाचार की भाषा कहें तो माता पिता के समान गुरुजन, उनसे डरना कहा है, उनसे कहो और भाई को समाधान मिल जाएगा, उपाय मिल जाएगा उसको दूर करने। कैसे कहें कैसे कहें कैसे कहें, आदमी क्या कहेगा, अरे भाई तुम्हें कोई बात नहीं आती, तुमने पूछ लिया तो जी क्या कहें, ये पंडित जी हो गए ऐसी तो नहीं आती, अरे तो कह देंगे लेकिन तुम्हारे ज्ञान में तो आ जाएगी, और नहीं पूछोगे तो अज्ञानी बने रहोगे जीवन भर, जीवन भर अज्ञानी रहने मंजूर। और कोई क्या कहे ये सोच गए, और वो अज्ञान निकालना मंजूर नहीं है तुम्हें। विचार करो, बंध का ज्ञान जैसे रोग का निदान रोग के अभाव के लिए है, ऐसे बंध का ज्ञान भी बंध के अभाव के लिए है। इसलिए बंध कैसे होता है ये समझना हमारी मजबूरी है, लेकिन बंध कैसे मिटेगा ये समझना जरूरी है। बंध मिटेगा कैसे ये बताओ। ये बहुत बुरी बात है, तुम गुटखा खा दो, खाते नहीं हो, लेकिन कहें हम तुम गुटखा खा दो बहुत बुरी बात है, तो ये तो बुरी बात है ही, लेकिन गुटखा छूटे कैसे ये बोलो सोच। और उससे बढ़िया कोई चीज खाना शुरू कर दो तो गुटखा छूट जाए। उससे सुंदर कोई चीज छोड़ो खाओगे तो गुटखा छूट जाएगा, एक बात। दूसरी, गुटखा खाने, ये व्यवहार की बात अब आ गई कि गुटखा खाने के दोष अगर समझ में आ जाएंगे तो तुम कब जाओगे, खा नहीं पाओगे, छूट जाएंगे। क्या तुम्हें अपनी पत्नी को विधवा बनाना है, बच्चों को अनाथ छोड़ना है कि गुटखा खाओगे तुम? अरे गुटखा खाओगे तो कैंसर कौन होगा,
फिर असमय में मर कौन जाएगा? फिर पत्नी विधवा होगी कि नहीं होगी? बच्चे अनाथ होंगे कि नहीं होंगे? और तुम्हारी दुर्गति होगी कि नहीं होगी? हो भगवान। एक बूढ़े बाबा थे तो बीड़ी पीना सीख गए। तो बीड़ी पी बहुत पीते थे। इतनी छोटी नातनी थी उनकी, लड़की की लड़की, लड़के की लड़की कोई होगी तो वो नातनी थी। उनने बीड़ी पी के फेंकी और माँ ने उठा लो ठूट और बहू ने लगाए ऐसे। क्या कर रही? आप क्या कर रहे? वह ने सोची बब्बा को विवेक जगो तो एक बंदर नाली में फेंक। ये तो जीवन में आ रही है हमारे बाल बच्चों का। खत्म। जब तुम्हें ऐसा करे हो तो ठीका करेंगे छोटे छोटे लोग। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव थिंकिंग आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगी, आपके जीवन में तनाव पैदा करेगी, टेंशन। और अगर पॉजिटिव चिंतन रहेगा, तत्व विचार रहेगा तो आप मजबूत बनोगे और आपका कल्याण होगा, निर्मलता की ओर बढ़ते आओगे। विचारना, हे जिनवाणी भारती थोड़ी जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे दुखारो, मणि मस्तक नमो सदा देतमो।